हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानबाजी के। आज मैं क्लास 10th के पोएट्री में से मैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स टाइटल के पोएम के दूसरी स्टेंजा को लेकर के आया हूं, जिनका मैं पहले की तरह इस स्टेंजा का पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर भी लिखना सिखाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फटाफट आप लोग नोट्स निकाल लें, पेन निकाल लें और इसके मेन पॉइंट्स को आप लिखते चलें। और पढ़ाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल ज्ञानबाजी के को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें और आपको आने वाली बोर्ड परीक्षा में ढेर सारा नंबर देकर जाएं और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। तो चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो कभी इस स्टेंजा में बंगाल टाइगर के विषय में बताता है, अर्थात बंगाल के बाघ के विषय में बताता है कि हम उसको कैसे पहचानेंगे, क्या क्या उसके जो है बिहेवियर हैं और वो दिखने में कैसा है। तो ये जब हम जान जाएंगे तो हम पहचान जाएंगे कि बंगाल टाइगर को कैसे पहचाना जा सकता है। तो इस पद्यांश में इस स्टेंजा में कवि यही बताता है। तो देखते हैं कैसे। कभी कहता है और इफ सम टाइम, अथवा यद सम टाइम, कभी कभी, व्हेन जब, रोमिंग राउंड, भटकते हुए, इधर उधर भटकते हुए, रोमिंग राउंड मतलब इधर उधर भटकते हुए, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, ए नोबल एक शाही, वाइल्ड जंगली बीस्ट पशु, अगर एक शाही जंगली पशु, ग्रीट्स यू तुमको मिल जाए, यानी तुम्हारा स्वागत करे, अर्थात तुमको मिले, आप उसको देखें, जिसके पास विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, यानी जिसके पास विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, काली धारियां हो, विथ माने के साथ, ऐसे ब्लैक मिस काला, स्ट्राइप्स मिस धारियां, यानी जिसके काली धारियां हो, ऑन एलो ग्राउंड, ऑन के ऊपर, एलो माने पीले ग्राउंड मतलब जमीन, लेकिन जमीन यहां नहीं है, अर्थ यहां पर शरीर है, यानी यदि उसके पीले शरीर के ऊपर काली धारियां हो, यानी आपको ऐसा कोई पशु मिल जाए भटकते हुए कभी, जो एक शाही अंदाज में चलता हो, कहने मतलब नोबल वाइल्ड बीस्ट, शाही अंदाज में चलता हो और आपको मिल जाए, जिसके शरीर के ऊपर, ऑन येलो ग्राउंड, यानी पीले शरीर के ऊपर, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, यानी काली धारियां हो, जस्ट नोटिस, और आपको लगे, जस्ट नोटिस यानी ध्यान रखिए, तुरंत ध्यान रखिए, इफ कि ही ईट्स यू, कि वह आपको खा जाए, यानी आपको ऐसा फील हो कि लगता है कि अभी मुझको यह खा जाएगा। दिस सिंपल रूल, तो यह साधारण नियम में हेल्प, सहायता कर सकता है, यू आपको या आपकी सहायता कर सकता है, लर्न जानने में, पहचानने में, द बंगाल टाइगर, कि ये बंगाल टाइगर है, टू डिसर्न, जो क्या करता है, बड़ी कठिनाई से देखने को मिलता है, जो बहुत ही कठिनाई से देखने को मिलता है, नहीं कभी कभार मिलता है। तो अब एक हिंदी के व्याख्या में एक साथ हम आपको बता दें कि कवि का कहना है इस स्टेंजा में कि कभी किसी समय आपको भटकते हुए अगर एक शाही पशु, यानी जो शाही चाल चलता है, वो पशु अगर आपको मिल जाए, जिसके शरीर के ऊपर काली धारियां हो, लेकिन शरीर कैसा हो, पीले रंग का हो, पीले रंग के शरीर पर काली धारियां हो और आपको लगे कि वो भी आपको खा जाएगा, तो यह साधारण सा जो नियम है, आपको बंगाल टाइगर जो कभी कभार दिखने को मिलते हैं, उनको पहचानने में ये साधारण रूल जो है, साधारण नियम आपकी सहायता कर सकता है। तो इस तरह से इस स्टेंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर की तरफ। तो फटाफट, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख रहे हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि लाइक ही आप लोगों का मेरी जो है मुझे एनर्जी मिलता है, उसी लाइक से एनर्जी मिलता है हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, ताकि ऐसा माना जाता है कि आप जितने लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, यूट्यूब प्रमोट करता है चैनल को, वीडियोस को प्रमोट करता है, प्रमोशन देता है। इसलिए अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर की तरफ।
तो अब आपके सामने इस स्टेंजा का जो है क्वेश्चन आंसर सामने दिया हुआ है। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्पॉट्स ऑन हिज येलो बॉडी। इट मीन्स बंगाली चीते अर्थात बंगाल टाइगर के शरीर पर काले धब्बे होते हैं। तो अभी आपको ऊपर मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि उसके ऊपर काले धब्बे नहीं बल्कि काली धारियां होती हैं। पीले शरीर पर क्या होते हैं, काले धारियां होती हैं काली, ना कि काले धब्बे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आंसर आपका ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं होगा बल्कि फॉल्स होगा। तो आंसर में मैंने बता दिया है फॉल्स, यानी असत्य है, क्योंकि ब्लैक स्पॉट्स नहीं बल्कि ब्लैक स्ट्राइप्स होने चाहिए थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आपका फॉल्स में रहेगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, वन मस्ट बी डॉट डॉट लेस्ट द एनिमल शुड ईट हिम अप। यानी इसका आंसर यह है कि व्यक्ति को रहना चाहिए, नहीं तो जानवर उसे खा जाएगा। तो क्या रहना चाहिए, यहां पर क्या पूछ रहा है, यानी एक व्यक्ति को मस्ट बी अवश्य होना चाहिए, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि द एनिमल शुड ईट हिम अप, कि कहीं ऐसा ना हो कि जानवर उसे खा जाए। तो उसे क्या नहीं होना चाहिए आंसर में, हालांकि यहां होना चाहिए केयरफुल और केयरलेस। यहां ऑप्शन होना चाहिए, क्वेश्चन में ऑप्शन होना चाहिए केयरफुल और केयरलेस। ठीक है, तो उसको क्या होना चाहिए बताइए, केयरफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केयरफुल, यानी यहां पर केयरफुल, यहां आंसर मैंने दे दिया है। यहां भरना आपको क्या है कि वन मस्ट बी केयरफुल, यानी हर व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को क्या होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो द एनिमल शुड ईट हिम अप, कहीं ऐसा ना हो कि जानवर उसे खा जाए। तो यानी यहां पर हिंदी में तो दे दिया था, लापरवाह नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, यह आंसर होना चाहिए। ठीक, यानी यहां पर आपका एक जगह होना चाहिए था केयरलेस ऑब्लिक केयरफुल। ठीक, तो इस तरह से ये वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन होगा या ना ही रहेगा तब भी आप भर दीजिएगा केयरफुल, इसका उत्तर क्या रहेगा, केयरफुल रहेगा। ठीक, तो इस तरह से इसका भी आंसर समाप्त हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नोबेल बीस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसे इज नोन जाना जाता है एज नोबेल बीस्ट, यानी शाही जानवर के रूप में। तो अभी उपयुक्त पद्यांश में ने आपको पढ़ाया है ऊपर कि नोबेल बीस्ट किसके लिए आया है, ए नोबेल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, है ना, अभी पढ़ाया था ऊपर ना। तो आया था बंगाल टाइगर के लिए आया था, इसी स्टेंजा में आया था। तो यहां पर अगर ऑप्शन कहां हो, बंगाल टाइगर, यानी ये वाला, तो आपका आंसर ये होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, यानी इसको आंसर में आप लिख देंगे। यानी हिंदी में दिया कि इनमें से कौन सभ्य जानवर माना जाता है या शाही जानवर माना जाता है। तो बंगाली चीता, एशियाई शेर, मगरमच्छ, अफ्रीकन हाथी, यानी यहाँ बंगाल टाइगर, एशियन टाइगर, क्रोकोडाइल, अफ्रीकन एलिफेंट। तो आंसर क्या है, ऊपर मैंने किसके बारे में बताया है, बंगाल टाइगर के बारे में बताया, तो बंगाल टाइगर ही आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से इस तीसरे क्वेश्चन का भी जो है आंसर समाप्त हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर मैंने भी आपको तीसरे का बता दिया था कि बंगाल टाइगर टिक करना है, लेकिन आंसर में मैंने यहां फिर लिख दिया, देखिएगा बंगाल टाइगर, जो पहला ऑप्शन था ना, ये ऑप्शन बंगाल टाइगर, वो होना चाहिए। अब चौथा क्वेश्चन है, बाय हुम द पोएम, किसके द्वारा कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज कंपोज्ड बाय रचा गया है। यानी किसके द्वारा यह कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रचा गया है, इस कंपोज मतलब रचा गया, यानी किसके द्वारा यह कविता जो है आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स किसके द्वारा रचा गया है। तो मैंने क्या किया है, आपको पोएट का नाम ऊपर मैंने लिख दिया था जब मैंने पहला स्टेजा पढ़ाया था, कैरोलिन वेल्स। तो आंसर आपका हो जाएगा कैरोलिन वेल्स, यानी इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है कैरोलिन वेल्स। तो इस तरह से इसके चारों क्वेश्चंस का आंसर समाप्त हुआ, और आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो बड़ा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, और मेरे अगले वीडियोस का वेट कीजिए। तब तक मेरे सारे वीडियोस को आप देखते रहिए और शेयर करते रहिए अपने मित्रों दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो जाए आपके सहारे, और बोर्ड परीक्षा में ढेर सारा नंबर लाएं। आपके मित्र ही हैं, आपके जानने मानने वाले पहचानने वाले ही होंगे सब, तो वो लोग भी लाभ उठाएं
और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।